जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश सर की वीडियोज में। और आज हम जानेंगे कि कैसे हम आसानी से दो अंकों का जो है स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालना कैसे आसानी से हम निकाल सकते हैं, उसको देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप 1 से 20 तक का स्क्वायर अच्छे से याद कर लीजिए। कम से कम आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर याद होना ही होना चाहिए। और उसके बाद कुछ ट्रिक्स हैं, 2-3 ट्रिक्स तो हम बताने जा रहे हैं, जिसके थ्रू क्या करेंगे, अगर आप थोड़ा सा फिसलते भी हैं तो आपको पूरा पूरा गुना नहीं करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा आसानी से क्या उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आइए, दो अंकों का कोई भी अगर होता है, ठीक है, स्क्वायर, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका पहला ट्रिक है ये। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको 42 का स्क्वायर निकालना है, 42 का, तो इसके लिए कॉमन फॉर्मूला याद रखिए दोस्तों। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसको भी मैं भी क्या कीजिएगा, 4 को आप एज्यूम कर लीजिएगा, मान लीजिएगा कि ये इधर a है और ये इधर b है, ठीक है, ये इधर a है और ये b है। अब देखिए, इसी फार्मूला से हम चलेंगे, इधर जो है लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और शुरू करेंगे काम हम b वाले से। पहले किधर से शुरू करेंगे दोस्तों, b वाले से, ठीक है। तो बी स्क्वायर, सबसे पहले क्या करेंगे, बी स्क्वायर यानी कि दो का स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। अब 2ab करना है हमको, दूसरा स्टेप में क्या करना है, 2ab को करना है, ठीक है। तो 2ab का मतलब दोस्तों होता है कि a को b से गुना कीजिए और इसको दुगुना कर दीजिए, इसको दुगुना कर दीजिए। देखिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, आप जो हासिल होगा वो अपने पास रखिएगा। एक ही आपको डिजिट यहाँ पर लाना है और एक हासिल, अगर कुछ भी हासिल होता है तो वो आप अपने पास रख लीजिएगा। और फिर तीसरा में क्या है, स्टेप में ए स्क्वायर करना है, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और एक पीछे का हासिल है, 16 और एक कितना होगा, 17, यानी कि 17 64 जो हुआ इसका स्क्वायर है। अगर इस तरह से हम दूसरे अंक का निकालें, जैसे हमको निकालना है 48 का स्क्वायर, तो देखिए 8 का स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर से शुरू करेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ बी स्क्वायर से शुरू करेंगे, इससे 8 से शुरू करेंगे। 8 का स्क्वायर 88 64 के 4 हासिल 6 है, क्या है, 6 अपने पास रखिए। 2ab पर आइए, 2ab का मतलब है, इन दोनों को गुना कीजिए जल्दी से, 8 चौक 32, और उसको दुगुना कर दीजिए, दुगुना 2ab है, 2 यानी कि दुगुना कर दीजिए। देखिए 8 चौक 32, 32 दूनी 64, और इधर का हासिल कितना था हमारे पास, 6 था, ठीक है, 64 6 70 का शून्य हासिल 7, और फिर 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, ठीक है, 16 और 7 कितना, 23, यानी कि 2304 जो है इसका स्क्वायर है, 2304 क्या है, इसका स्क्वायर है। इसी तरह अगर कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए कि हमको अगर निकालना है 72 का स्क्वायर, तो देखिए फिर से इधर से शुरू करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, फिर दोनों को गुना करके दो गुना करना है, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 के 8 हासिल 2, 7 7 49, 49 और 2 51, 51 84 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। फिर से अगर हमको निकालना है 85 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 25 का 5 हासिल 2, फिर दोनों को गुना करके दो गुना कर देना है, तो 8 पंचे 40 दूनी 80 और 2 82 के 2 हासिल 8, ठीक है, 8 8 64, 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 और 8 72, तो 72 25 इसका हो गया। इसी तरह से अगर हम कहेंगे 94 का स्क्वायर, तो देखिए पहले बी स्क्वायर से शुरू करते हैं, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, ठीक है, 9 चौक 36, 36 दूनी दुगुना कर देना है, दोनों अंक को गुना करके दुगुना कर देना है, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 और 1 73 के 3 हासिल 7, 9 81 और 7 88, ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से करके आप किसी भी दो अंक का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर आपको कहा जाए 83 का स्क्वायर निकालने का, तो फिर बी स्क्वायर है 3 तिया 9, फिर दूसरा स्टेप में दोनों को गुना करके दुगुना कर देना है, 8 24, 24 दूनी 48 के 8 हासिल 4, फिर इसका स्क्वायर करना है 8 64, ठीक है, 64 और 4 68, यही क्या हो गया, इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं, दूसरा तरीका हमारा क्या होगा। अगर
कोई भी संख्या है जिसके इकाई अंक में क्या है 5 हो, जैसे ये क्या है, ये ऐसी संख्या है जिसके इकाई अंक में क्या है 5 है, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है, इसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। वो कैसे, देखिए केवल क्या कीजिए, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, पूरा का पूरा लिख दीजिए। जिसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, उसी पर ये लागू होगा। तो 5 का स्क्वायर क्या 25, और 9 है अगर यहाँ पर तो इसको एक ज्यादा यानी 10 से गुना कर दीजिए। 8 है तो इसको 9 से गुना कर दीजिए। 7 है तो इसको 8 से गुना कर दीजिए। और 6 है तो इसको 7 से गुना कर दीजिए। यानी इस वाले अंक को एक बढ़ा के जो अंक होगा उससे गुना कर दीजिए। जैसे इसका फिर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 10 नमा 9 है तो 10 से गुना, 10 नमा 90, 8 है तो 9 से गुना, 9 अठे 72, 7 है तो 8 से गुना 56, 6 है तो 7 से गुना यानी कि 42। यही क्या है इसका स्क्वायर है, यानी कि 95 को 95 से गुना कीजिएगा तो आपको इतना ही आएगा, ठीक है। तो जो भी अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो उसका 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए, और इधर जो डिजिट है दहाई पे उससे एक बढ़ा के उसी को गुना कर दीजिए। यानी 9 है तो 10 से गुना करके लिख दीजिए, 8 है तो 9 से गुना करके लिख दीजिए। तो इकाई अंक यदि 5 है तो वो बहुत आसान है, ठीक है। तो ये आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। और नहीं मन है तो आप इस मेथड से सभी 2 अंक वाले को बना सकते हैं। जैसे 95 का ही निकालना है अगर हमको, ठीक है। तो देखिए इस मेथड से अगर हम बनाते हैं तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, दोनों को फिर गुना करते हैं, 9 पचे 45, और 2 भी है तो दुगुना करना है, 45 दूनी 90 और 2 92 के 2 हासिल 9, 9 में 81, 81 और 9 90। देखिए आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे आप मेथड कोई भी लगाइएगा आंसर पर असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसको नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। आइए एक और तरीका जानते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि अगर 100 के करीब कोई संख्या है, जैसे 99 का हमको स्क्वायर निकालना, हम जानते हैं कि 99 के जो है वो 100 के करीब है, तो हम ऐसी संख्याओं का इस मेथड से निकालेंगे जो 100 के क्या है करीब है, ठीक है। जैसे 99 का स्क्वायर निकालना। अच्छा ये बात बताइए 99 100 से कितना कम है, 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। तो 100 से यह जितना कम है उतना का स्क्वायर लिख दीजिए। 100 से कितना कम है 99, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 लिख दीजिए। तो 2 अंक आपको लेना है, कितना अंक लेना है 2 अंक। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 100 से यह जितना कम होगा उतना का स्क्वायर आप लिख लीजिए। अगर एक ही डिजिट है तो 2 डिजिट में आप 0 लगा के बना लीजिए उसको। तो 100 से यह कितना कम था, 1 कम था, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 0 1 हम ले लिया। 100 से ये 1 कम था तो 1 और घटा देंगे इसमें से, ये हो गया इसका। तो 99 का स्क्वायर कितना होता है 9801 होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर 98 का स्क्वायर कहा जाए, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 100 से 2 कम था तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 अंक हमने लिख लिया 0 4। और जितना 100 से ये कम था उतना और घटा देना है। 100 से ये 2 कम था, 2 और घटा दीजिए इसमें, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 96, यानी कि 98 का स्क्वायर होता है 9604, ठीक है। इसी तरह से 97 का अगर आपसे कोई पूछे तो ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09, ठीक है। और 3 कम है 100 से, और 3 कम कर दीजिए, और 3 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9409, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसी तरह से अगर 96 पे आते हैं, 96 का होल स्क्वायर निकाल, तो ये 100 से कितना कम है 4 कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर। तो अब की बार 2 अंक हमको आ गया तो 2 अंक का 2 अंक लिख दीजिए। 2 अंक अगर हमको आ गया तो 2 अंक का 2 अंक लिख दीजिए, ठीक है। कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16। और जितना कम है 4 कम है तो 4 और कम कर दीजिए। तो 96 में से यदि 4 को कम करते हैं तो हमारा 92 आता है। इस मेथड से आप 91 से लेके और 99 तक का जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 95 का भी आप देख लीजिए, क्योंकि हमने 95 का इस मेथड पे भी चेक किया, इस मेथड पे भी चेक किया है, तो अब इस मेथड पे भी चेक कर लेते हैं। 100 से ये कितना कम है 5, इसका स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। 100 से जितना कम है उतना और कम कर दीजिए, तो 95 में से 5 चला जाएगा तो 90 ही बच जाएगा। देखिए फाइनली आपका ये आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि स्क्वायर निकालने का ये तरीका है जो आपको मदद करेगा।
लेकिन याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो होगा, जो कभी आप फंसिएगा, ये सब ट्रिक याद नहीं अगर रहे, तो आप सबसे पहले ये फार्मूला को अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, खुद से ही पेन पेपर लीजिए और उस पर जितना हो 2 अंकों वाली संख्या को लिख लीजिए और उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर पाइए। और बगल में रखिए मोबाइल, उसी से कैलकुलेटर रखिए, ठीक है, उससे चेक करते चलिए, वेरीफाई करते चलिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको ये मदद करेगा। देखिए यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपका समय बचाएंगी, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। जिसका भी दोस्त जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, भिन्न का जोड़, ये सब फास्ट है ना, तो अगर वो टफ मैथ भी है तो वो कैलकुलेशन में वो उतना समय बचा लेता है, जिसके कारण क्या होता है, वो बाकी चीज़ों पर समय दे पाता है और रिजल्ट होता है। तो उम्मीद है ध्यान रखेंगे इन छोटी छोटी चीज़ों को। थैंक यू, जय हिंद।